सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री। और आज है समाधान सीरीज का छठा लेक्चर। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर जो बाकी था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसको कवर करेंगे, और साथ ही साथ जो एबनॉर्मल मोलर मास उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में क्या लिखा है इस बुक में। एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी बुक है। आप लाइफ साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, साउंड नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यदि आप केमिस्ट्री में सीवाई मतलब जो सीवाई स्ट्रीम होता है उसमें यदि आप एग्जाम दे रहे होते तो आपको एनसीईआरटी बुक से नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, तो लाइफ साइंस में कैसे स्कोर करना है, क्योंकि लाइफ साइंस वाले लोग केमिस्ट्री को स्केप करते हैं। आपको केमिस्ट्री स्केप नहीं करना, आपको बेसिक सीखना है। ठीक है, इसलिए लेक्चर जिस पेस में जा रहा है आप जाने दें। दिसंबर तक हम लोग बाइंड अप करेंगे जितना आपसे बताया गया है। ठीक है, चलो तो आते हैं ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब देखो इसमें बताया जा रहा है देयर आर मेनी फेनोमेना इन विच वी ऑब्जर्व इन नेचर और एट आवर होम। जैसे पहले रॉ मैंगो श्रिगल श्रिगल। ठीक है, व्हेन पिकल्ड इन ब्राइन। ब्राइन मतलब होता है सॉल्ट वाटर, ये आपको पता होगा, नाइन्थ के केमिस्ट्री में पढ़े। ठीक है, श्रिगल मतलब होता है सिकुड़ जाना। ठीक है, मतलब जब कच्चे आम, सिंपल बात है, आम का जब अचार लगाते हैं उसको सॉल्ट सॉल्ट वाटर में रखते हैं तो वो आप देखो किस तरीके से सिकुड़ जाता है। ठीक है, अब विल्टेड फ्लावर रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। मतलब जो भी मुरझाया हुआ फूल है उसको यदि आप फ्रेश वाटर में रखते हैं तो वो क्या होता है, फिर से रिवाइव करने लगता है। ठीक है, ब्लड सेल कोलैप्स होता है कब, जब उसे सस्पेंड किया जाता है सलाइन वाटर में। सलाइन वाटर मतलब जिसमें नमक घुला हुआ है पानी में, उसमें यदि आप आरबीसी को डालेंगे तो वो क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि लुक इनटू दीज प्रोसेसेस वी फाइंड वन थिंग कॉमन। एक चीज इन सब में कॉमन है, क्या है कि ऑल द सबस्टांस और बाउंड बाय मेम्ब्रेन। मतलब जो भी सबस्टांस हम देख रहे हैं वो एक मेम्ब्रेन से बाउंड है। जैसे आरबीसी है, आरबीसी के सराउंडिंग में भी क्या है, कोई ना कोई मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे मैंगोज हैं उसमें प्लांट सेल होगा, जो भी है, तो वो किसी ना किसी मेम्ब्रेन से बाउंड है। ठीक है, these membrane can be animal or of vegetable origin, and these occur naturally, such as pig bladder or parchment, or can be synthetic, such as cellophane। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सारे जो मेम्ब्रेन है ना वो इस तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे ये आइदर वो एनिमल सेल का हो, सेल मतलब सेल मेम्ब्रेन हो, या फिर वेजिटेबल ओरिजिन हो तो सेल वॉल हो। तो ये सब बता रहे ये लोग किस तरीके से काम कर सकता है, ये सब काम कर सकता है। ठीक है, देखो वेजिटेबल ओरिजिन लिखा हुआ है तो यहाँ पे मतलब प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल में भी सेल वॉल होता है, और उसके प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, और उसके अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये वहां पे मेम्ब्रेन है, तो वो जो मेम्ब्रेन है हो सकता है एनिमल ओरिजिन का हो या प्लांट सेल वेजिटेबल ओरिजिन का हो। ठीक है, तो वो एक्ट करेगा पिग्स ब्लैडर, ठीक है, या फिर पार्चमेंट पेपर, और या फिर सेलोफेन के जैसा। तो यहाँ पे इन सब मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होगा, सेल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेटअप लगाया गया है ना, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन लगाया गया है वो या तो सेलोफेन होगा या पिग्स ब्लैडर से भी काम करा सकते हो, और इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, दीज मेम्ब्रेन अपियर टू बी कंटिन्यूअस शीट और फिल्म। ठीक है, येट दे कंटेन नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक होल्स और पोर्स। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है। सब माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोपिक से भी छोटा है, समझ पा रहे हो, सब माइक्रोस्कोपिक बोल रहे हैं उसको, तो माइक्रोस्कोपिक से भी क्या होगा, छोटा होगा। ऐसे छेद है, जैसे घड़े, घड़ा घड़ा के बारे में सुने हो। ठीक है, घड़ा में पानी ठंडा रहता है, इवापोरेशन का प्रोसेस के द्वारा उसका रीजन पढ़ोगे तो उसमें बताया जाता है कि टाइनी पोर्स अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ पॉट बोलते हैं, अर्थन पॉट। ठीक है, उसमें टाइनी पोर्स बने रहते हैं, उन पोर्स के कारण क्या होता है, इवापोरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी देखो स्किन है, तो स्किन स्किन में भी क्या है, पोर्स है, रोम को बोलते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, पोर्स है, बट ब्लड ऊज आउट नहीं होता है, समझ पा रहे हो? तो इसमें क्या है, सब माइक्रोस्कोपिक पोर्स है। ठीक है, अब उससे क्या होता है, देखो स्मॉल सॉल्वेंट, स्मॉल, ये ज्यादा पार हो गया, एक सेकंड, स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लाइक वाटर कैन पास थ्रू इट। ठीक है, small molecules like water can pass through these holes, but the passage of bigger molecules like solute is hindered। मतलब अब बोला जा रहा है कि ये जो पैचमेंट पेपर या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, उससे वाटर पास कर सकता है, बट जो सॉल्यूट तुम डिजोल्व किया, जैसे शुगर मॉलिक्यूल बड़ा होता है, मतलब भले ही आपको नहीं दिख रहा है, चीनी का मॉलिक्यूल साइज का मतलब ये नहीं कि मैं जो कंटेनर में हम लोग चीनी खाते हैं
वो चीनी को देख रहे हैं, वो नहीं होता है। चीनी मतलब ग्लूकोज का जो एक्चुअल में साइज होगा ना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, वो थोड़ा बड़ा होता है। इसलिए आप देखो कि जिसको डायबिटीज जैसा डिजीज होता है, उसमें क्या होता है, आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है इस शुगर का मॉलिक्यूल जाके, समझ पा रहे हो? तो ये चीज से बताया गया, मेम्ब्रेन हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर नॉन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो उस तरीके के मेम्ब्रेन जिसमें ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है, ऐसा मेम्ब्रेन, जैसे मान लो तुम यहाँ पे सॉल्यूशन डाले हो, इस सॉल्यूशन में क्या है, एक्वस सॉल्यूशन डाले हो, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर होगा और कोई सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो ऐसा मेम्ब्रेन है जो सिर्फ वाटर को अलाउ कर रहा है इधर से पास होने, बट सॉल्यूट को इस तरफ रोक ले रहा है, समझ पा रहे हैं? तो इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें बोला जा रहा है, एज्यूम दैट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू these सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स if this membrane is placed between the solvent and solution as shown in figure 1.9, the solvent molecule will flow through the membrane from pure solvent to the solution, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, फिर से देखें, the solvent molecule will flow through the membrane, ठीक है, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, ठीक। दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन किया गया है कि बोला गया कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, फ्लो करेगा किसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू, किधर से, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेटअप बनाया गया है, इस सेटअप को देखो एक बार। देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि इसमें सॉल्वेंट रखा है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। और ये वाला जो है, इसमें क्या रखा गया है, सॉल्यूशन रखा गया है। तो अब क्या बोला जा रहा है कि ऑस्मोसिस के कारण क्या होगा, कि ये जो प्योर सॉल्वेंट है ना, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ वाटर मूव करेगा, ये जो सॉल्वेंट है इसके अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसी इसी को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये चीज है, देखो इसमें क्या बता रहा है, ये फ्लो कब तक फ्लो करेगा, बोला द फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड। मतलब सॉल्वेंट से जा रहा है सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, सॉल्वेंट से जा रहा है सॉल्यूशन की तरफ, कब तक जाएगा, अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप, ठीक है। ये कब तक फ्लो करेगा, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए, ठीक। और इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप इफ सम एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। बोला इस प्रोसेस को रोक सकते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे बचपन में एक वो अर्थवॉर्म होता था ना, अर्थवॉर्म, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते थे, सॉल्ट स्प्रिंकल कर देते थे, तो इसके अंदर का जो वाटर मतलब सॉल्वेंट है वो क्या होता था, बाहर आना चालू हो जाता था और ये मर जाता था। लेकिन फिर इसमें पानी डालते थे तो फिर ये अपना पुराना कंडीशन में वापस आ जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से है कि इसमें बताया गया कि अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस ऑस्मोसिस का प्रोसेस को हम लोग रोक सकते हैं, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हम लोग रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, जब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना है, ठीक है। कब लगाना है एक्स्ट्रा प्रेशर, कहाँ लगाना है, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना है अपोजिट साइड, ठीक है। जैसे इस फिगर में दिखा रहा है कि यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा है, देखो इसमें यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर को हम लोग मेजर कर लिए, एच इक्वल टू पाई इक्वल टू एच रो जी, ठीक है। हाइट है जो, ये हाइट एच है, रो मतलब होता है डेंसिटी, और जी है ग्रेविटी, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल लिए हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यदि इस प्रेशर के अपोजिट में हम एक प्रेशर सप्लाई कर दें इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का, तो क्या हो जाएगा, ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसी सेटअप को यहाँ पे थोड़ा दिखाया गया है। देखो यहाँ पे, अब इसमें देखो यहाँ पे सॉल्यूशन रखा है, यहाँ सॉल्वेंट रखा है, तो होता क्या है, सॉल्वेंट से जा रहा है किधर, सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रेशर लग रहा था, पी एटीएम प्रेशर लग रहा था। तो यहाँ पे भी पी एटीएम प्रेशर लगेगा, लेकिन यदि तुम क्या कर रहे हो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दे रहे हो, ठीक है। इतना प्रेशर अप्लाई करना है जितना से ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए, तो उसी जो एक्स्ट्रा प्रेशर तुम अप्लाई कर रहे हो ना, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहीं पे बताया गया है, देखो कि हाँ, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू ऑस्मोसिस, ठीक है। मतलब यदि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है डाइल्यूट सॉल्यूशन से किधर, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, तो और बीच में क्या होना चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, एसपीएम बोलते हैं, तो ये ऑस्मोसिस के कारण हो रहा है।
और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया कि दैट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑलवेज फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इससे बहुत बार एमसीक्यू पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। ठीक है, नीट जैसे एग्जाम में पूछा गया है कि ऑस्मोसिस में एक्चुअल में मूवमेंट किसका होता है। पहला क्वेश्चन बनता है किसका मूवमेंट हो रहा है, सॉल्यूट का मूवमेंट होगा या सॉल्वेंट का। मतलब यहाँ सॉल्वेंट हटा के सॉल्यूट लिख देंगे, आप फंस जाओगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, याद रखना हमेशा। फिर यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। ठीक है, यदि ये सॉल्यूट लिखेगा तो ये यहाँ पे भी चेंज करना होगा। सॉल्यूट का मूवमेंट होता नहीं है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के क्रॉस, होता है बस सॉल्वेंट का। ठीक है, अब देखो द ऑस्मोटिक प्रेशर हैज बीन फाउंड टू डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें बोला जा रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, तो बोला कंसंट्रेशन पे, किसके, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो, अब बता रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर। क्या है, एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाता है उसी प्रेशर का नाम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाई लग रहा है इसी पाई का नाम हो जाएगा क्या, osmotic pressure. That is to stop the passage of solvent molecule through a semi-permeable membrane into the solution. This is illustrated in figure 1.10. ठीक है, osmotic pressure is a colligative property. ठीक है, क्यों है colligative property, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ solute molecule पे and not on their identity. For dilute solution, it has been found experimentally that osmotic pressure is proportional to molarity. ठीक है, देखो अभी तक जितना हम लोग तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े ना, इन तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि सब मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहे थे, मोलैलिटी पे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ये किस पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। ठीक, सी इज द सॉल्यूशन, सी मोलैरिटी सी, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर टी। तो ये हो गया आपका एक मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका डिपेंड करता है मोलैरिटी। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। हियर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। पाई को हम लोग कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, आर है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर। अब इसमें बोला जा रहा है कि V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कंटेनिंग N2 मोल ऑफ सॉल्यूट। इफ W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलर मास M2 इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो मोल कैसे निकालेंगे, N2 का वैल्यू आ जाएगा W2/M2। मोल्स जानते हो ना, मोल्स इक्वल टू, पहला क्लास किए होगे तो बताया था, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास क्या है W2 ग्राम और मोलर मास क्या है M2, तो इससे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, मोल आ जाएगा। गिवन मास बाय क्या था, मोलर मास। ठीक है, तो पाई भी लिख रहे हैं, तो पाई भी के लिए क्या हो जाए, ये जो लिखे थे यहाँ पे वी, तो ये वी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। W2/M2 RT हो जाएगा। अब M2 का वैल्यू निकालना है तो M2 को इधर भेज दो, पाई भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, मोलर मास निकालते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। सो इसमें बता रहे हैं 10 नोइंग द क्वांटिटी W2, आपको W2 पता है कितना अमाउंट सॉल्यूट लियो, टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल्यूम पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड अनदर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल जाता है, मोलर मास कैलकुलेट करने का तरीका पता चल जाता है। और इसमें क्या बोला जा रहा है, दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मोलर मास निकाल सकते हैं, किसी पॉलीमर का मोलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज में बताया गया है। अब बोला जा रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज द एडवांटेज ओवर अदर मेथड एज प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड द रूम टेम्परेचर एंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है, एक तो रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं और मोलैरिटी यूज किया जाता है मोलैरिटी के जगह पे। ठीक है, बदले में तीनों में अभी तक मोलैलिटी यूज हो रहा था। ठीक, एज कंपेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, द टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर बायोमोलिक्यूल्स एज दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर एंड पॉलीमर हैव पुअर सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हो सकता है ना, यहाँ पे आपका एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन बन सकता है। देखो, गेट के एग्जाम में कभी ये बोलता नहीं है ना कि हम किस फॉर्मेट में क्वेश्चन देंगे, एमसीक्यू हो सकता है, तो असर्शन रीजन का भी एमसीक्यू बन सकता है आपका, समझ पा रहे हैं। इसके बाद आपका एनईटी टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसमें देखो यहाँ पे जो मुझे असर्शन असर्शन रीजन टाइप से दिख रहा है,
उसमें क्या बोला जा रहा है कि पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर बायोमोलिक्यूल। सीधा पूछे बायोमोलिक्यूल्स के लिए क्यों यूज कर सकते हैं हम लोग इस प्रोसेस को, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका यूज क्यों कर सकते हैं बायोमोलिक्यूल का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए। तो इसलिए बताना है कि ऐसा लिखेगा स्टेटमेंट, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज फॉर जनरली फॉर कैलकुलेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मतलब मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि एज बायोमोलिक्यूल्स आर नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज। अब इसमें बोला जा रहा है कि टू सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है। अब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब दो सॉल्यूशन तुम्हारे पास दिया हुआ है, ये दोनों सॉल्यूशन का यदि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, इसका भी पाई और इसका भी पाई, ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में आइसोटोनिक हो जाएगा। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसमें बात बोला जा रहा है कि यदि ऐसा सॉल्यूशन जिसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको यदि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करोगे तो इसके बीच में कोई ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा। एग्जांपल जैसे होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ 0.9% मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसमें क्या बोला जाता है, जो फ्लूइड है ब्लड सेल का, उसके उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है ना, उसका 0.9% मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास एम बाई वी कंसेंट्रेशन टर्म्स कर चुके हो। अब एन बाई वी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है कॉल्ड नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, एंड इट इज सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनियसली, मतलब ये परसेंटेज को यदि तुम आईवी में डालोगे तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, मोलैरिटी या फिर टोनिसिटी से रिलेटेड। इसमें बोला जा रहा है, ऑन द अदर हैंड इफ वी प्लेस सेल इन सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल एंड दे वुड श्रिंक। ठीक है, सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। मतलब मान लो तुम्हारा जो आरबीसी है, इसको तुम किस में रख दे रहे हो, इसमें 0.9% से ज्यादा वाले सॉल्यूशन में रख दे रहे हो। ठीक है, 0.9% से ज्यादा सॉल्ट सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है मास बाय परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम वाले में, तो उसमें यदि इस आरबीसी को रखोगे तो इस आरबीसी के अंदर जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अवेलेबल होगा वो सब बाहर निकलने लगेगा, और ये आरबीसी क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। ठीक है। ठीक है, और ऐसा सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपरटोनिक बोलेंगे, क्योंकि इसकी टोनिसिटी क्या है, ज्यादा है। जो तुम सैंपल जो स्टैंडर्ड अपना लिए हो उससे ज्यादा इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यही बोला जा रहा है कि यदि सॉल्यूशन में सॉल्ट कम है, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन 0.9, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन 0.9% से कम है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यदि तुम किसी चीज को रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो हाइपोटोनिक में रखोगे तो वाटर क्या होगा, इनसाइड इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आएगा वाटर, और ये सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर क्यूब एफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन। इसमें दिया हुआ 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, टेम्परेचर बताया गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या, मोलर मास निकालना प्रोटीन का। ठीक है, अब देखो गेट गेट में भी सेम क्वेश्चन आएगा, और इस मोलर मास से एसोसिएट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मान ले कि प्रोटीन की जगह एक इसका मोनोमर लिख देगा, अमीनो एसिड कोई, और बोल देगा ट्राई टू कैलकुलेट, मतलब नेम द प्रोटीन। समझ पा रहे हैं, तो आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो मे भी आप कैलकुलेट कर पाए, क्योंकि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, आप डिराइव कर सकते हैं या फिर सोच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखो कि द वेरियस क्वांटिटीज नॉन टू अस आर एज फॉलोज। पाई दिया हुआ है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, आर का गैस कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गेट के एग्जाम में आपको दिया रहेगा, बट यहाँ पे देख लें कि आर का दो तीन वैल्यू होता है, यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, कैलोरी में अलग यूज करते हैं, जूल में अलग यूज करते हैं। ठीक है, अब मोलर मास की जो फॉर्मूला है उस पर आप इसको पुट कर दोगे तो आपके पास आएगा 61022 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हो गया आपका osmotic pressure. The phenomena mentioned in the beginning of this section can be explained on the basis of osmosis. जैसे रॉ मैंगो के बारे में बताया कि रॉ मैंगो को कहाँ प्लेस कर रहे हैं आप, कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में। अब ये क्या करेगा, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर लॉस करेगा और सिवल हो जाएगा, अचार बन जाएगा। विल्टेड फ्लावर रिवाइव करता है फ्रेश वाटर में। ठीक है, कैरोट दैट हैज बिकम लिम्प बिकॉज ऑफ वाटर लॉस इनटू द एटमॉस्फेयर कैन बी प्लेस्ड इनटू वाटर मेकिंग इट फॉर्म वन सेकंड। मतलब गाजर वाजर में, गाजर यदि सूख गया है बहुत ज्यादा तो उसको पानी में डाल दोगे तो वापस से वो क्या होगा कि पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है,
वाटर विल मूव इनटू इट्स सेल थ्रू द ऑस्मोसिस, तो उस गाजर के अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जाने लग जाएंगे, ठीक है। When placed in water containing less than 0.9% mass by volume salt, blood swell up due to flow of water into them by osmosis. Osmosis के through water उसमें enter होने लगता है, ये चीज बताया गया है। People taking a lot of salt or salty food experience water retention in tissue, cells and intercellular space because of osmosis. तो बताया गया था ना कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, सिक्स पैक ऐप बनाते हैं, उन्हें सॉल्ट छोड़ना पड़ता है। तो क्योंकि सॉल्ट तुम लोगे ना तो तुम्हारे बॉडी में क्या होगा, वाटर का रिटेंशन बनेगा। सॉल्ट क्या करता है, वाटर को अपने साथ जोड़ लेता है, ठीक है, वाटर रिटेंशन बढ़ता है। और क्या होगा, रिटेंशन इन टिश्यू सेल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेस बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, इसमें भी ऑस्मोसिस का रीजन है। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, द रिजल्टिंग द रिजल्टिंग पफिनेस और स्वेलिंग इज कॉल्ड इडीमा। तो ज्यादा सॉल्ट खाने से क्या होगा, इडीमा होगा, ठीक है, स्वेलिंग आपको दिखेगा, फील होगा। वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू द प्लांट रूट्स, ठीक है, बायो पढ़े हो तो उसमें देखो वाटर मूवमेंट कहाँ से, सॉइल से into the plant roots and subsequently into upper portion of plant is partly due to osmosis। मतलब प्लांट के रूट से में जो वाटर जा रहा है सॉइल से, ये भी ऑस्मोसिस के कारण जा रहा है। और ऊपर जो जा रहा है ना, ये भी कहाँ से जा रहा है, ऑस्मोसिस के कारण जा रहा है, ठीक है। द प्रिवेंशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग एंड ऑफ फ्रूट बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्स। मीट को प्रोटेक्ट करना रहता है, उसमें क्या डाल देते हैं, उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, ठीक है। फ्रूट्स को प्रोटेक्ट करना है तो शुगर ऐड करते हैं। Though the process of osmosis, a bacterium on salted meat or candied fruit loses water, shrivells and die। तो मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, अब इस बैक्टीरिया के ऊपर अब तुम ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इस बैक्टीरिया के लिए वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। इसके अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर जो इसका लाइफ फ्लूइड है वो सब बाहर आ जाएगा, और ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, स्विवल हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, समझ पा रहे हो, और इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये था आपका पूरा ऑस्मोसिस का कहानी। अब एक हम लोग पढ़ते हैं आरओ। जैसे मान लो आरओ सुनते हो, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, घर पे आरओ लगाया तो आरओ का मतलब क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इससे कैसे वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, ये वाला प्रोसेस देख लो। इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स, मतलब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर से हम लोग रोक रहे थे ऑस्मोसिस को, बट अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर सप्लाई कर दिया जा रहा है, और उसको रिवर्स कर दिया जा रहा है डायरेक्शन को ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस पहले जिधर हो रहा था अब उल्टे डायरेक्शन में होने लगा, उल्टी नदियां बन, समझ पा रहे हो। इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ ए प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, दैट इज नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब अब सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या था, सॉल्वेंट था, सॉल्यूट मूव कर नहीं सकता है, तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं ना, तो अब क्या, सॉल्यूट तो पास नहीं हो पाएगा, सॉल्यूट इसी तरफ रह जाएगा, बट सॉल्वेंट बाहर निकलने लगेगा, प्योर सॉल्वेंट बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। तो रिवर्स हो गया डायरेक्शन ऑस्मोसिस, और सॉल्वेंट से जाता था सॉल्यूशन की तरफ, अब सॉल्यूशन वाले पोर्शन में आप इतना प्रेशर लगा रहे हैं जिससे क्या हो जा रहा है कि जो सॉल्यूशन में वाटर था ना आपका, वो वाटर सॉल्यूट्स को वहीं छोड़ के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी बहुत है, ठीक है। इससे क्या होता है, डीसैलिनेशन होता है। डीसैलिनेशन मतलब समुद्र का जो पानी है जिसमें सॉल्ट घुमा घुला हुआ रहता है ऑलरेडी नेचुरल, ठीक है, तो उसका सॉल्ट को हम लोग रख सकते हैं और वहां से प्योर वाटर को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, देखो ये सॉल्ट वाटर है, मतलब ये एक तरीके का सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ पे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगा दिया गया। अब यहाँ पे देखो ये पिस्टन से प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो इसका प्रेशर इस इधर का प्रेशर होगा कुछ पाई, उसको हम लोग क्या बोले, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब ये प्रेशर इधर अप्लाई कर रहा है, और जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। तो ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा तो सॉल्ट यहीं पे छूट जाएगा और वाटर फ्रेश वाटर की तरफ जाने लग जाएगा, समझ पा रहे हो, फ्रेश वाटर इधर जाने लगेगा। तो ये क्वांटिटी धीरे धीरे यहाँ पे इनिशियली तुम फ्रेश वाटर रख दिए, अब ये वाटर इधर से निकल के ऊज आउट होके यहाँ पे तुम जमा कर लोगे, तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। एक्चुअल में क्या होता है, इधर जाता है वाटर, सॉल्वेंट जाता है इस तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, पहले तो इसका पाई कैलकुलेट किए, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, अब इस प्रेशर को हम लोग रिवर्स करा दिए, ठीक है। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, इधर फ्रेश वाटर आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इसमें when the process more than osmotic pressure is applied, pressure, oh, sorry, when pressure more than osmotic pressure is applied, pure water is squeezed out of the sea water, ठीक है, through the membrane। A variety of polymer membrane are available for this purpose, ठीक है। तो बहुत तरीके के membranes अवेलेबल होते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए।
अब बोला जा रहा था प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस इज क्वाइट हाई, ठीक है, तो ज्यादा प्रेशर लगता है। ए वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन इज अ फिल्म ऑफ सेलुलोज एसीटेट, ठीक है, प्लेस्ड ओवर अ सुटेबल सपोर्ट। सेलुलोज एसीटेट क्या है, परमेबल टू वाटर बट इम्परमेबल टू इम्प्यूरिटीज एंड आयंस प्रेजेंट इन द वाटर। तो सेलुलोज एसीटेट एक मेम्ब्रेन के जैसा काम कर रहा है, जो क्या करता है, आयंस को रोकता है और इम्प्यूरिटीज को रोकता है। दीज डेज मैनी कंट्री यूज डिसैलिनेशन प्लांट्स टू मीट देयर पोर्टेबल वाटर रिक्वायरमेंट। समुद्र में इतना सारा पानी बट उसको पी नहीं सकते हैं, ठीक है, और जो पानी हम लोग पीते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। तो पोर्टेबल वाटर बनाने के लिए यूज हो रहा है ये सब प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक दो तीन चार क्वेश्चन दिया है, तो ये डीपीपी में जाएगा ये क्वेश्चन आपका। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, हम लोग पढ़ रहे होंगे एबनॉर्मल मोलर मास और मॉडिफिकेशन इन ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग अभी यहाँ तक ऐसा ही सॉल्यूट ऐड कर रहे थे ना सॉल्यूशन में, जो जिसका डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जीरो हो या फिर कम हो। समझ पा रहे हो? मतलब डिसोसिएशन जिसका वैल्यू वन आए, मतलब वो डिसोसिएट ना करे। समझ पा रहे हो? तो अभी एबनॉर्मल मोलर मास वाले कंडीशन में ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं जिनका जिनको आप जब वाटर में ऐड करोगे तो वो डिसोसिएट होंगे या तो फिर एसोसिएट होंगे। तब उस केस में आपको वहां पे जो ओरिजिनल मोलर मास होता है वो नहीं मिलेगा, या तो ज्यादा मिल जाता है, डबल मिल जाता है, या ट्रिपल मिल जाता है, या तो फिर उसी हिसाब उसी के अकॉर्डिंग घट जाता है। ठीक है, तो ये पांचों क्वेश्चन आप करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एबनॉर्मल मोलर मास और इंप्रूवमेंट इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इंप्रूवमेंट नहीं, या फिर मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं।